ये क्वेश्चन ना मैं प्री बोर्ड में बहुत दिनों से देख रही हूँ, बहुत बार एक बार रिकरिंग में आ रहा है और स्पेशली जो केवी के पेपर्स है ना उनमें ये क्वेश्चन मुझे एमसीक्यू में दिखा है। तो इस क्वेश्चन के मैंने दो पार्ट्स किए हैं। देखो इसमें लिखा है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी हैज 5 मंडेज और यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट मंथ ऑफ अप्रैल हैज 5 मंडेज। तो जनवरी और अप्रैल में क्या फर्क है? ऑफ कोर्स उनके नंबर ऑफ डेज का। सो जनवरी के पास होते हैं 31 डेज और अप्रैल के पास है 30 डेज। तो अब ये क्वेश्चन सिर्फ जनवरी तक ही सीमित नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस उन सभी मंथ्स को कवर करेगा जिनमें 31 डेज है और ये सभी उन मंथ को कवर करेगा जिनके 30 डेज हैं। फेब को छोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मार्च, यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर मई, फिर आ जाएगा यहाँ जून, फिर आएगा जुलाई, फिर अगेन अगस्त, यहाँ पर आ जाएगा सितंबर, यहाँ पर आ गया अक्टूबर, ये आ गया नवंबर और यहाँ आ गया दिसंबर। तो इन सभी मंथ्स को आप आंसर कर पाओगे और इन्हीं सभी मंथ्स को भी आप आंसर कर पाओगे, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है। और ऐसे ही ये सिर्फ मंडे को ही नहीं कवर करता, इट विल कवर ऑल अदर डेज ऑफ द वीक एज वेल। सेम क्वेश्चन इफ ट्यूसडे इज आस्क्ड, सेम आंसर इफ वेडनेसडे इज आस्क्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा मंथ वाइज हमने 31 डेज और 30 डेज डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। डे वाइज तो कोई भी डे हो सकता है, सबके लिए सेम आंसर होगा इन केस ऑफ 5 मंडेज। अब होता क्या है, ये क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, और इसको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना बिकॉज इसके एंड पर मैं थोड़ा सा कुछ बोनस भी करवाऊंगी। तो हमारे पास आता है जब जनवरी में 31 डेज है तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 5 मंडेज। तो मुझे पता है फॉर एवरी मंथ वी से दैट वी हैव 4 वीक्स और हर एक वीक में हमें पता है होते हैं 7 डेज। तो अगर हम लोग 4 इंटू 7 करें तो 28 डेज बनते हैं। इसका मतलब हफ्ते का हर एक दिन एक महीने में 4 बार तो आएगा ही आएगा क्योंकि 28 डेज तो हर एक मंथ में होते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि अगर मैंने 1 जैन लेट मी से मंडे रखा है तो 28 जैन तक संडे आकर सारे के सारे 4 हफ्ते ये पूरे हो जाएंगे और 29 जैन को फिर से मंडे आ जाएगा। तो आपने यही प्रोबेबिलिटी अब काउंट करनी है। तो इसे हम कैसे काउंट करेंगे? वही 1 month has 4 weeks, 1 week has 7 days, so total 28 days and 4 weeks covered. अब इसमें 31 days है तो we have 3 extra days. ठीक है ना? हमने कहा कि देखो मंडे तक तो 28 जैन तक संडे आ गया, 29 को फिर से मंडे आ गया, है ना? तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो वो जो एक्स्ट्रा 3 दिनों में हमारे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं कि इट कुड बी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और इट कुड बी ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड संडे, मंडे, ट्यूसडे। फिर से देखो वही हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे रिपीट हो जाएंगे। मतलब उन 3 एक्स्ट्रा डेज में ये सभी ऑप्शंस हैं जो डेज के एग्जिस्ट कर सकते हैं। आइदर कुड बी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे या फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे आएगा। अब हमें कौन सा दिन चाहिए? हमें तो मंडे चाहिए। तो मंडे या तो ऐसे आ रहा है या तो मंडे इधर आ रहा है और या मंडे इधर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 केसेस में से मंडे 3 तरह से आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी दैट मंथ ऑफ जनवरी हैज 5 मंडेज इज 3/7। अब अगर मैं यही पूछती प्रोबेबिलिटी दैट मंथ ऑफ जनवरी हैज 5 ट्यूसडेज तो आप क्या लिखते? फिर से लिखते 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 वेंसडेज तब भी आपका आंसर होता है 3/7 एंड फॉर एनी अदर डे द आंसर वुड हैव बीन सेम। तो अगर आपका मंथ ऑफ किसी भी मंथ की बात कर रहे हैं जिसमें 31 डेज है उसमें 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं तो आपने आंसर लिखना है 3/7। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी दैट मंथ ऑफ अप्रैल हैज 5 मंडेज। अब अप्रैल में आ जाओ, वही लॉजिक, 7 डेज इन अ वीक एंड 4 वीक्स, तो हमारे 28 डेज तो कवर हो गए। अब ये 30 डेज का मंथ होता है तो 28 प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। अब इन 2 एक्स्ट्रा डेज की अगर हम केसेस को लिखते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे एंड संडे, मंडे।
फिर से 1 2 3 4 5 6 7 7 केसेस में से, क्योंकि हमें मंडे चाहिए तो मंडे एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, आंसर विल बी 2/7। एक सिंपल सा लॉजिक अगर हमें फटाफट से याद करना है कि अगर 3 एक्स्ट्रा डेज हैं तो 3/7, 2 एक्स्ट्रा डेज हैं तो 2/7 will be the answer, and obviously it will be for Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, everything। ठीक है, फिर अब मेरा बोनस क्वेश्चन। अब बोनस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूं इस क्वेश्चन को कि नहीं आई वॉन्ट, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा, सॉरी नॉट दिस वन, मैं थोड़ा सा इसी को इरेज कर देती हूँ ना, ठीक है ना, अपने केसेस को इरेज नहीं करते, पर अब मैं क्वेश्चन कहती हूँ दैट मंथ ऑफ जनवरी हैज 5 मंडेज एंड 5 ट्यूसडेज। मुझे 5 मंडेज एंड 5 ट्यूसडेज चाहिए। तो देखो केसेस तो आपके पास 7 ही रहेंगे, मंडे ट्यूसडे यहाँ आया, मंडे ट्यूसडे यहाँ आया, तो ये हो गया 2/7। ठीक है, केसेस याद रखना, आपको मंडे ट्यूसडे 2 दिन इकट्ठे गए और वो कंसेक्यूटिव हैं, तो आंसर हो जाएगा 2/7। और अगर मुझे यही कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज, 5 ट्यूसडेज, 5 वेंसडेज, तो क्या हो जाएगा 1/7। दिस इज टेकिंग केस अनदर वे राउंड, पर अगर 5 मंडेज तक की केस आता है तो आप 3/7 आंसर अच्छे से मार्क कर सकते हो। और अगर 30 डेज का मंथ है और हमें 2 एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं तो आंसर हम 2/7 मार्क कर सकते हैं, सेम एज कैलेंडर वाला प्रोबेबिलिटी जो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ ए ईयर, राइट। 52 वीक्स, 53 मंडेज, वो वाला चीज है। तो यहाँ पर हमारे पास मंथ वाली प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो हमने उसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो डू लेट मी नो, मैं फिर से कोशिश करूंगी आपको एक बेटर वे से एक्सप्लेन करने की, राइट। अब आते हैं हमारे बोनस क्वेश्चन पर। अब बोनस क्वेश्चन क्या है कि इन महीनों में आपने देखा होगा कि एक मंथ मैंने स्किप कर दिया, और वो है हमारा प्यारा सा फरवरी मंथ, जिसमें हमारा एग्जाम है ना, जिस मंथ में हमारे एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, और वो है हमारा मंथ ऑफ फरवरी। अब इसको स्टडी करने के लिए ना 2 तरीके से स्टडी करना होता है कि या तो हो लीप ईयर या हो नॉन लीप ईयर। लीप ईयर होने से फरवरी को ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी के पास होते हैं 29 डेज और नॉन लीप ईयर में फरवरी के पास होते हैं 28 डेज। तो अगर 28 डेज हैं, 7 डेज इन अ वीक एंड 4 वीक्स, टोटल 28 डेज तो ऐसे ही कंप्लीट हो गए। तो प्रोबेबिलिटी दैट मंथ ऑफ फरवरी हैज 5 मंडेज, month of February has 5 Mondays, और वो मैं इन नॉन लीप ईयर कह रही हूँ, तो इसके पास तो 5 मंडेज नॉन लीप ईयर में आ ही नहीं सकते, आंसर विल बी 0/7। फरवरी का महीना 5 मंडेज एंड नॉन लीप ईयर, तो आंसर होगा 0/7। फेब का महीना लीप ईयर 28 डेज, फिर से वही लॉजिक, 7 डेज 4 वीक्स, तो हमारे 28 डेज हो गए, और हमारे पास आ गया 29 डेज के लिए 1 डे एक्स्ट्रा। तो 5th मंडे आने के लिए, 5 मंडेज 5 ट्यूसडेज 1 डे एक्स्ट्रा में फिट करने के लिए, तो वो जो एक्स्ट्रा डे है वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें तो मंडे चाहिए, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 1/7। तो प्रोबेबिलिटी दैट मंथ ऑफ फरवरी हैज 5 मंडेज, बट जरूरी क्या है, इन लीप ईयर is 1/7, in non-leap year is 0, 5 Mondays month of January जिसके हैं 31 days, तो आंसर होगा 3/7। Probability that month of April जिसके हैं 30 days to have 5 Mondays, आंसर होगा 2/7। तो होपफुली ये पूरा वीडियो आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी देता है। अगर नहीं, कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू।